अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 3 अप्रैल 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, इटली की हुकूमत की जानिब से बड़ी रियायत, बड़ी सहूलत वो लेते से मुतलिक यानी कि बिजली और गैस के बिलों से मुतलिक सुना दी गई है। तो दोस्तों, 21 अप्रैल 2026 से नया डिक्रेटो फाइनलाइज होने जा रहा है। बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ जारी हुई है, ख़ास तौर पर इटली की वो आवाम जो महंगाई की सताई हुई है, ख़ास तौर पर बिजली और गैस के बिलों से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ने के बाइस, जो कि यूएसए, ईरान और इसराइल की जो जंग है उसके बाइस जो इसकी कमी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर इटली की आवाम के लिए इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जिनका ईज़े 25,000 या फिर 25,000 से कम होगा, उनको ये बड़ी सहूलत उन आवाम को इटालियन गवर्नमेंट देनी जा रही है। यह नया डिक्रेटो जो कि 21 अप्रैल 2026 को मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज हो जाएगा और वो आवाम जो महंगाई की सताई हुई है, उनको ये बड़ी सहूलत इस महंगाई के दौर में इटालियन आवाम को, जो कि इटालियन हुकूमत देने जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ है। बोलेते की मद में बड़ी रियायत इटालियन आवाम को मिलने जा रही है बिजली और गैस के बिलों की। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खुशखबरी जो कि जारी की गई है इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट जारी की गई है। ख़ास तौर पर जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, उनको ये कहा गया है कि जो इस टाइम पर क्राइसिस चल रहा है महंगाई का, जिसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और जो यूएसए ईरान की जो जंग चल रही है, इसके बायस जो तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। तो यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि कोशिश यही किया जाए इन चीज़ों का इस्तेमाल जो ख़ास कोई इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब इस्तेमाल किया जाए, यानी कि पेट्रोल और डीज़ल, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और अगर ये जंग बंद भी हो जाती है, जिसके बाद ये जो खमियाजा है ये अवाम को भुगतना पड़ेगा, और इसको स्टेबल करने के लिए यानी कि नॉर्मल कीमतों पे लाने के लिए थोड़ा टाइम दरकार हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्राइसिस से निकलना, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि मज़ीद ये हालात को बेहतर बनाया जा सके। तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये एक बड़ी अनाउंसमेंट जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, जितनी भी अवाम हैं, उनके लिए ये स्पेशल अनाउंसमेंट यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी की गई हैं। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि वर्कर्स की सैलरी और पेंशन ज़्यादा अफराद के लिए जो बैंकों में उनकी पेमेंट आती है, यानी कि सैलरी वगैरह आती है, उसके अंदर डिले हो जाएगा। बड़ी ख़बर ये है कि 2 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के दरमियान ये डिले देखने को मिलेगा, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वो करने में काफ़ी ज़्यादा डिले होगा, और 6 अप्रैल के बाद ही ये जो मेंटेनेंस है ये जो कि ठीक होगी, जिसके बायस अब जो वर्कर्स की सैलरी या पेंशन वालों के अफराद के जो पैसे आने हैं उसके अंदर डिले हो सकता है, या फिर अगर आप लोगों ने आगे पीछे ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके अंदर भी डिले होगा। यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है यूरोप के अंदर। जितने भी बैंक हैं, जितने भी ममालिक हैं, इस परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। आप लोगों को बताते चलें कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी 6 अप्रैल के बाद। तो लिहाजा थोड़ी सी डिले और परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों की सेम टू सेम ब्रांच हैं, यानी कि अगर आपके बैंक की और दूसरे बैंक में आप लोगों ने ट्रांसैक्शन करनी है और सेम टू सेम ब्रांच है, फिर ये हो सकेगा। लेकिन अगर डिफरेंट बैंकों में करेंगे तो ये जो मामला है ये 6 अप्रैल के बाद ही सही होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि सत्यतरनता से मुतलिक है, यानी कि जो हर साल लोगों की जानिब से टैक्स भरा जाता है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल 2026 यानी कि प्री फिल्ड फॉर्म आप लोग भर सकेंगे,
और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आप इसको एजेंसिया दिल इंतराती की जो साइट है उसके ऊपर जाकर इसको आप भर सकेंगे। और इसके अलावा ये भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का डेटा है वो ऑटोमेटिकली ही फील्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 15 मई 2026 से इसको आप लोग सबमिट कर सकेंगे और इसकी जो लास्ट डेट बताई जा रही है वो हर साल की तरह 30 सितंबर 2026 है। अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, यानी कि इसको मज़ीद और इजी करने जा रही है इटालियन गवर्नमेंट, ताकि हर साल लोग अपनी रिसिप्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा करते हैं, फार्मेसी का ख़र्चा करते हैं, जो कि इसके हवाले से कहा जा रहा है कि उन रिसिप्ट वगैरह को संभाल कर रखते हैं। अब गवर्नमेंट की जानिब से मज़ीद इसके अंदर आसानी की जा रही है। हाँ, ये जा रहा है कि अब जो भी अपनी फार्मेसी वगैरह का ख़र्चा वगैरह करते हैं, यानी कि मेडिकल का, वो आपका अब आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ऑटोमेटिकली ही आपके हेल्थ कार्ड के अंदर आ जाएगा। तो यानी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी ऑटोमेटिकली तरीके से। और जो पेपर वर्क है इसको इटालियन गवर्नमेंट और ही ज़्यादा कम कर देगी और तमाम तर सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम के तहत कर देगी, कि इस तरीक़ेकार से जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और आसान हो जाएगा। इस तरह जिन लोगों ने ये रिसिप्ट वगैरह नहीं भी संभाली होंगी तो ऑटोमेटिकली तरीके से ये हेल्थ कार्ड और तीसरा सनतारिया के अंदर मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। इस तरह कुछ तब्दीलियाँ जो कि गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही हैं 730 के अंदर, पिछले साल भी की गई थी और इस साल भी गवर्नमेंट की जानिब से कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से एक नया बैन लगने जा रहा है और इस हवाले से बहुत जल्द ये कानून लागू कर दिया जाएगा। जो भी लोग बीचेस वगैरह के ऊपर, मारियों के ऊपर जो कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा। और ये कानून सबसे पहले रोमा से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इटली के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर ये कानून लागू कर दिया जाएगा। और इस तरह जो लोग बीचेस वगैरह के ऊपर सिगरेट वगैरह या स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया जाएगा। तो ये एक नया कानून बहुत जल्द इटली के अंदर लागू होने जा रहा है। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली के अंदर एक बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। पिछले 3 महीनों के अंदर, यानी कि साल 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, जो कि बताया जा रहा है लासियो कंपानिया के अंदर जो लोग सबसे ज़्यादा सी फूड वगैरह खाते हैं, सुशी वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है। और ये बीमारी हेपेटाइटिस ए है, जो कि बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो इस हवाले से कहा गया है कि सी फूड कम खाएं। और इस बीमारी में जो ज़्यादातर सिटीज़ हैं वो लासियो कंपानियां हैं और 99 के करीब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। तो लिहाजा इस हवाले से कहा जा रहा है कि इटली के अंदर मुहतात रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।